शॉर्ट कंटेंट आपके दिमाग से कैसे खेल रहा है, कैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपके दिमाग पर अच्छा और शॉर्ट कंटेंट आपके दिमाग पर बुरा असर डालता है। अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई दिक्कतों से परेशान हैं तो उनसे बाहर निकल के आने के सॉल्यूशंस भी इसी वीडियो में है आप ही के लिए। जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बिजनेस है वो आप लोगों के लिए असल में लाइफ थ्रेटनिंग क्यों, कैसे सोशल मीडिया कंटेंट सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन और रियल वर्ल्ड के बीच खुद को कैसे पहचानें। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही, साथ ही साथ और भी बढ़िया जानकारी कुछ वेल रिसर्च सैंपल्स के साथ। इसलिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट आपको कहीं हीरो से जीरो ना बना दे। एक और जरूरी बात आप सभी के लिए, इस वीडियो का कंटेंट हर एज के व्यूअर्स के लिए है, आपको सोशल मीडिया से होने वाले डिप्रेशन और एंजाइटी से बचाने के लिए, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें ताकि सारे इंटरकनेक्टेड फैक्ट्स को आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके उन्हें अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट भी कर पाएं। बचपन में थे तो जल्दी बड़ा होने का मन था, बड़े हुए तो फिर समझ आया कि बचपन ही बढ़िया था। बुढ़ापे में बच्चों का बचपन देखकर ही खुश हो लिए, पर बचपन में कोई किसी को ना समझा सका कि वही सबसे बढ़िया था। बचपन में जो ये बात सीख गया कि बचपन ही सबसे बढ़िया है, बचपन में जो ये बात सीख गया वो बचपन तक चंगा हो लिया, पर जो ना सीख पाया ऐसे वो बड़ा होकर बचपन याद करके ही रो लिया। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल के एक और नए वीडियो में, हाउ शॉर्ट कंटेंट इज स्पॉइलिंग यू। आइए फिर बिना देर के वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं, जिसमें आज आपको मिलेंगी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के साथ कई और भी बढ़िया बातें। अगर एक 16-17 साल के बच्चे से, सॉरी नॉट बच्चे से, लड़के से या लड़की से कहा जाए कि 18 साल के पहले की पूरी उम्र बचपन में आती है तो वो ऑफेंड हो जाएंगे, दिल पे ले लेंगे और खुद को बड़ा प्रूव करने के लिए ना जाने क्या क्या करने लग जाएंगे। पर एक बात याद रखो, बुरा या अच्छा लगने से असलियत नहीं बदलती। अगर आप में से इस एज ग्रुप का कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी आदत बदल लो, क्योंकि इस रिएक्शन को भी बचपना ही बोला जाता है। और जो भी 25 साल या उससे ऊपर के लोग हैं वो जरूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस फेज से निकल चुके हैं। अब कंधे पर उनके थोड़ा बोझ भी है, वो किसी भी चीज का हो, जिम्मेदारी का, सपनों का या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और 30 साल वालों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी उन्हें काफी कुछ सिखा चुकी है और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कहीं सुकून में पहुंचने का। पर ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो किसी 18-20 साल वाले से या उससे छोटी एज वाले से ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी कुछ आगे की लाइफ के लिए समझ सकें। या इस वीडियो से आप सब इतना सीख लेना कि उसे आप ही खुद बढ़िया तरीके से ज्ञान दे पाओ। 90s बॉर्न बच्चों का बचपन भी बढ़िया था, पर सोशल मीडिया के ट्रेंड में फंसकर मिड 20s खराब हो गया और 30s वाले सोच में पड़ गए कि ना वो यहां के बचे और ना वो वहां के, बेचारे वो जाएं तो जाएं कहां। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 90s से पहले वाली जनरेशन थी उनका बचपन सबसे बढ़िया था। डिप्रेशन और एंजाइटी उस जमाने में बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। डिप्रेशन होना नॉर्मल है, हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर डिप्रेशन एक बार ही सही, भले ही थोड़े टाइम के लिए, पर आता जरूर है। किसी प्रॉब्लम से डिप्रेशन आना साउंड ओके एंड देयर इज अ ट्रीटमेंट, पर बिना कोई प्रॉब्लम्स के आना, बिना जिम्मेदारी के आना, अकेलेपन से आना, इट इज सीरियस एंड नॉट नॉर्मल। सीरियसली यू नीड एन इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड यू। आपके अंदर ही कुछ गलत चल रहा है। आजकल हमारे डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया ने लिया हुआ है। सोशल मीडिया की शुरुआत तो लोगों में कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए हुई थी, पर उसके बिजनेस मॉडल ने आगे जाके लोगों के कनेक्शंस तोड़ना ही शुरू कर दिए। इंट्रोवर्ट जैसा वर्ड एक स्टेटस सिंबल बन गया और मोबाइल फोन का यूज बातचीत छोड़कर सिर्फ मैसेज करने के काम का रह गया। इससे उनका बिजनेस मॉडल तो बूम कर गया, पर सोशल मीडिया यूज करने वाला क्राउड एडिक्टेड हो गया उसका अपनी रियल लाइफ से दूर हटकर। सोशल मीडिया की लत का सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाया था कि एक और बड़ी हो रही जनरेशन को नया एडिक्शन मिल गया, शॉर्ट कंटेंट का।
अब आप यहां यही सोच रहे होंगे कि मुझे शॉर्ट कंटेंट से प्रॉब्लम क्या है। शॉर्ट कंटेंट से प्रॉब्लम मुझे नहीं, आपको ही हो रही है साइंटिफिकली, जो कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर समझ पाएंगे। और जो नहीं समझ पाएंगे वो प्रॉब्लम में फंसने के बाद इस वीडियो को दोबारा आके जरूर देखेंगे। शॉर्ट कंटेंट जब आप देखते हो, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में रील्स भी बोला जाता है, तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम अपने यूजर को वो नहीं दिखाता जो उसके यूजर को देखना है। एल्गोरिथम अपने यूजर को वो दिखाता है जो वो उसे दिखाना चाहता है, क्योंकि उस टाइम वो एल्गोरिथम आपको आगे जाके लंबा फंसाने के लिए जाल बुनने का काम कर रहा होता है। पर एल्गोरिथम अपने यूजर के पास एक ऑप्शन छोड़ देता है कि अगर उसके यूजर को वो कंटेंट पसंद नहीं तो वो स्वाइप अप कर पाए और बिना किसी गैप के उसके पास दूसरा वीडियो सामने आ जाए। इसे उस कंटेंट को कंज्यूम करने वाला यूजर अपनी फ्रीडम मान लेता है कि चीजें उसके कंट्रोल में हैं। पर उस सारे कंटेंट को देखते देखते उसके कई सारे कीमती घंटे, मिनट्स नहीं घंटे, जिसे इंग्लिश में हम आवर्स भी बोलते हैं, वो कैसे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं और उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी प्रॉब्लम, वेव ऑफ इमोशंस। आप सोशल मीडिया पर शॉर्ट कंटेंट देखते हो जिसका एल्गोरिथम इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको आपके टेस्ट और फ्लेवर की चीजें ही दिखाता है। साथ ही साथ वो आपको एक्स्ट्रा जो आपको शायद पसंद आ जाए वो भी सजेस्ट करता रहता है। और इससे खुशी कहूं या यूजर की बदकिस्मती, आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का वो सजेशन पसंद भी आ जाता है और फिर आप उस नए सजेशन में भी इंटरेस्ट दिखाने लगते हो, जिससे फिर और ज्यादा टाइम आप अपना उस ऐप को देने लग जाते हो। अब बात करते हैं हम उस टर्म की जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, वेव ऑफ इमोशंस। इसे कैसे भूला जा सकता है? मेन प्रॉब्लम तो एंजाइटी डिप्रेशन की यही है। कभी आपके सामने एक बढ़िया हंसी वाला वीडियो आ जाता है, तो कभी एक बढ़िया डांस वाला वीडियो, फिर एक थ्रिलर वीडियो, उसके बाद एक सेंटिमेंटल वीडियो, फिर एक सैड वीडियो, एंड द चेन कीप गोइंग। अब आपके दिमाग ने वो सारे थॉट्स और इमोशंस जनरेट किए रैंडमली, जिन्हें आपका दिमाग नेचुरली इतना फ्रीक्वेंटली जनरेट नहीं करेगा। ये है वेव ऑफ इमोशंस। ये शॉर्ट कंटेंट देखने से आपके दिमाग के अंदर आर्टिफिशियली जनरेट होने वाले इमोशन का पूल है। ये मिलता जुलता वैसा ही प्रोसीजर है जैसा आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज के टाइम होता है। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो खुशी के वक्त आपकी बॉडी खुद ही जनरेट करती है, तो उसको आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली रिलीज कराने के लिए बाहर चीजें बना दी गई। सिगरेट, टोबैको, पॉर्न और भी कई सारे ड्रग्स जो एडिक्टेड होते हैं वो सेम तरह से काम करते हैं, जिससे आपको इन सभी चीजों का एडिक्शन लगता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वेव ऑफ इमोशंस की परवाह किए बिना, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही नहीं है। और जैसा कि वो शॉर्ट्स हैं, उन्हें घंटों तक देखकर आपका टाइम पास तो हो गया, मगर आप उनसे कोई नॉलेज गेन नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसमें कुछ थी ही नहीं। पर आपके अंदर उन शॉर्ट्स ने कई सारे इमोशंस जरूर बस करा दिए। फिर जैसे तैसे करके आप लोग किसी के कहने पर या किसी भी वजह से उन रील्स या शॉर्ट्स को देखना बंद करते हो, और अचानक उस वेव ऑफ इमोशंस वाली दुनिया से, जहां आपको बहुत मजा आ रहा था, आप अपनी रियलिटी में आ जाते हो, जिसमें आपको फिर मजा आना अब बंद हो गया है, क्योंकि आपके दिमाग की स्टेट अचानक नॉर्मल हो गई और आप दोबारा अकेला फील करने लग गए। पर रियलिटी में अगर आपको मजा क्यों नहीं आ रहा है, या फोन बंद करके आपको मजा आना क्यों बंद हो गया? धीरे धीरे ये असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ने लगता है और आपका दिमाग कंफ्यूज स्टेट में कभी भी जाने लगता है, और ऐसी बेवजह दुख की फीलिंग क्रिएट होने लगती है आपके दिमाग में। ऐसा कभी कोई वाक्य हुआ है आपके साथ? किसी से पूछा कि क्या हुआ, मूड ऑफ है क्या? उसने जवाब दिया हाँ। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ, ऑल वेल? उसने जवाब दिया हाँ ऑल वेल, पर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। ये फीलिंग्स क्रिएट होती हैं जब आपका दिमाग रियलिटी से दूर हटकर ख्याली पुलाव बनाता है या कंफ्यूज स्टेट में कभी भी जाने लगता है। जो दिमाग की स्टेट एक लिमिट के बाद आपको एंशियस करती है, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कब एंजाइटी हो गई, और फिर वो एंजाइटी आपको डिप्रेशन में लेकर चली गई, जिसका एक्चुअल में आपकी करंट लाइफ से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ क्रिएट हो रही है आपके दिमाग के ओवर यूज से। वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इतना डिटेल में बनाया है, थोड़ा अपने अंदर ठहराव रखकर आराम से सुनिए और समझिए मेरी बातों को।
आप अपने आप को तब सोचिए जब फोन आप इस्तेमाल नहीं करते थे इतना, या जब डेटा बहुत महंगा होता था तो कम डेटा यूज किया करते थे, या तब का सोचिए जब सोशल मीडिया नहीं होता था फोन पर, या मोबाइल जब सिर्फ बात करने के लिए यूज हुआ करता था, वो कीपैड वाला। इन चीजों को फील कर पाना जेन जी के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, पर 90s वालों के लिए जरूर पॉसिबल है, क्योंकि उन लोगों ने ये टाइम भी देखा हुआ है। तब कभी एंजाइटी फील होती थी आपको अपने अंदर? नहीं होती होगी, क्योंकि एंजाइटी सिर्फ एक मेंटल स्टेट है, कोई बीमारी नहीं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है ओवर या एक्सट्रीम थिंकिंग से। और जो ये सोच रहे हैं तब छोटे थे अब बड़े हो गए, टेंशन ज्यादा हो गई लाइफ में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गलत हैं। इसका बहुत बड़ा कारण वर्क प्रेशर नहीं, सोशल मीडिया रील्स और उसकी इंसान के दिमाग में सेट की गई ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। आजकल 14-15 साल के बच्चों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्या है ऐसा उनकी लाइफ में जो हम आपकी लाइफ में नहीं था जब हम छोटे थे? बताइए। सब था, बस सोशल मीडिया नहीं था, ना उनके पेरेंट्स की लाइफ में और ना उन बच्चों की लाइफ में। 15-16 साल के बच्चों का डिप्रेशन में आने के कई सारे रीजंस हैं, बट मोस्ट कॉमन रीजंस, पहला, उनके पेरेंट्स की खराब अपब्रिंगिंग। उनके पेरेंट्स डोमिनेंट रहे हैं, तुम ये काम नहीं करोगे, मुझसे बिना पूछे इधर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते, करियर तुम मेरे हिसाब से ही चुनोगे। ये डोमिनेंट पेरेंट्स की निशानी है। दूसरा, उनके पेरेंट्स की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल की प्रायोरिटी। मैंने आज ये खरीदा, मैं अपनी फैमिली के साथ यहां पर गई या गया। तीसरा, उन बच्चों की ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। उसके पास ये गाड़ी है, उस सेलिब्रिटी के पास ये वाली कार है, उसका ये बढ़िया चल रहा है, वो यहां घूम रहा है वहां घूम रहा है, मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं। चौथा, बच्चों की सोशल मीडिया के कंटेंट को सारे काम छोड़कर कंज्यूम करने की दिन भर की लत। जरा गौर फरमाइए, मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर्स की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दिखा रहा हूं। जस्ट ट्राई टू रिलेट व्हाट इज क्रिएटिंग डिप्रेशन, स्पेशली इन यंगस्टर्स और इन जेन जी। Researchers believe that since social media competes for attention with the promise of continuous new content, heavy social media users become less able to ignore distraction in general, which lead to poor cognitive performance and shrinks part of the brain associated with maintaining concentration. सोशल मीडिया का हैवी यूज आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ झुकाता है और आपके दिमाग के उस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है जिसकी मदद से कंसंट्रेशन बनने में हेल्प मिलती है। Research also shows that heavy social media use is linked with memory deficits, especially in your transactive memory. ट्रांजैक्टिव मेमोरी वही मेमोरी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दिमाग में इंपॉर्टेंट है स्टोर करने के लिए और कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं, और उस बेकार इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल देना चाहिए। जामा पेडिट्रिक्स की रिसर्च में एक और इंफॉर्मेशन सामने आई है कि सोशल मीडिया इज चेंजिंग समथिंग एल्स टू इन किड्स। Research has found that social media has had changes in part of the brain that control social rewards and punishment. यानी कि सोशल मीडिया आपके बच्चे के दिमाग के उस हिस्से पर असर डाल रहा है जो हिस्सा या तो तब रिएक्ट करता है जब आपके बच्चे को किसी अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है, या आपके बच्चे को गलती करने से रोकता है किसी पनिशमेंट के डर से। मतलब धीरे धीरे आपका बच्चा उसको मिले रिवॉर्ड्स को अप्रिशिएट करना बंद करने लगता है, या उसके लिए उसे मिले रिवॉर्ड्स की वैल्यू पहले जितनी नहीं रहेगी। वो स्टबॉर्न हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर गलती के बाद पनिशमेंट का डर खत्म हो रहा है। दोनों आते अपने ही आप में आपके बच्चे के लिए बहुत सीरियस हैं। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे नॉर्मली हम सब एनसीईआरटी बोलते हैं, उनका कहना है कि 81% स्टूडेंट्स इन इंडिया हैज स्टेटेड दैट देयर मेन सोर्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज कॉज्ड ड्यू टू एकेडमिक्स। इसका कारण बड़े और जाने माने रिसर्चर्स हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम देमसेल्व्स और लैक ऑफ कंपेनियनशिप फ्रॉम पेरेंट्स मानते हैं। दोस्त बनिए अपने बच्चों के, अपने छोटे भाई बहन के। उन्हें बताइए कि हाई स्टैंडर्ड्स रखना अच्छा है पर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, और आगे जो भी हो आप लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं। यकीन मानिए वो आपके ही हैं। सोशल मीडिया को उन्हें खुद से दूर मत करने दीजिए। एक और यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से 15 साल से 24 साल की एज के 14% लोग इंडिया में डिप्रेस्ड हैं, या यूं कहें कि 7 में से 1 इंसान इस एज ग्रुप का डिप्रेशन से जूझ रहा है।
और आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिपोर्टेड आंकड़े हैं, एक्चुअल नंबर इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को इंडिया में आज भी कई लोग सिर्फ पागलों का डॉक्टर ही समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्कूल्स पर अगर गौर फरमाया जाए तो ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे, और कॉलेजेस पर ध्यान दिया जाए तो लेक्चर्स की लेंथ 45 मिनट से 1 घंटे की होती है। यहाँ बात एक लेक्चर की हो रही है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का या वन गो के लेक्चर्स का प्लस पॉइंट यही है कि वेव ऑफ इमोशंस नहीं आने देते ये, और ह्यूमन माइंड का जितना लोड लेना नॉर्मल माना जाता है उतना ही ब्रेन यूज में आता है। यहां मैं बैक बेंचेस की बात नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग पर कभी लोड ही नहीं लेता। इस वीडियो का मेन मोटिव सिर्फ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना नहीं है, इसे समझकर आप खुद पर भी इसे अप्लाई कर पाएं। ये ह्यूमन मैनेजमेंट का मेन मोटिव है, क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ आप हो, और खुद से ही खुद को छिपाकर आप सिर्फ खुद से ही झूठ बोल रहे हो। एक बार अपनी आंखें बंद करो और खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो, खुद से सच बोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उस सच को चुनो, क्योंकि असली सच सिर्फ खुद तुम हो। सोशल मीडिया का काम अपने यूजर्स को हर बार एक नया कंटेंट प्रोवाइड करना है। वो कंटेंट उनके लिए पैसा बना रहा है, पर तुम्हें एंजाइटी और अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस दे रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि फोन सोशल मीडिया अभी बंद करो, पर उस पर कंट्रोल करो। एंटरटेनमेंट पूरे प्रोडक्टिव दिन में सिर्फ 1-2 घंटे का होना चाहिए, उसके अलावा तुम्हारा दिन सिर्फ तुम्हारा है। एक बार अपनी लाइफ में ये चेंजेस इंप्लीमेंट करो, बस 1 हफ्ता सब्र करो और फिर फर्क दिखना शुरू। फिर बस यही आया फर्क आपको और मोटिवेट करेगा। अर्ज किया है, अगर 4 लाइनों में अध्याय लिखे जाते होते, अगर 4 लाइनों में अध्याय लिखे जाते होते तो मार्केट में आज किताबें नहीं मिल रही होती और लेखक आज अमर नहीं होते। समझ पा रहे हो आप लोग इस बात की गहराई को? इन बातों को अपने अंदर उतारो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हें सोच समझ के लेने होंगे, खुद को समझकर। जितना भी तुम्हारे आसपास है पर तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, वो सब डिस्ट्रैक्शन है, और जो तुम्हें सिखाए और आगे बढ़ाए वो सच्चाई। लाइफ उतनी तेज नहीं जितनी आप सबको लगती है, बस आप लोगों का दिमाग कभी कभी उसे तेज महसूस कराता है। उस दिन के बचे हुए घंटे जो तुम सोशल मीडिया को दे रहे हो वो खुद को दो। 3 महीने 90 दिनों में रिजल्ट्स गारंटेड बेटर होंगे। खुद पर काम करना तो शुरू करो। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। See you in the next video. Have a wonderful time ahead.